अभी 6 दिन पहले खुशी और विवेक चौधरी ने एक वीडियो डाल के सब अभी तक की सवालों पर विराम लगाने की कोशिश करी। अपनी तरफ से सफाई देते हुए उन्होंने सब चीज़ों को झूठ बताते हुए ये बताया कि हम तो सब एक ही हैं। ये व्लॉगर्स जो साथ साथ है कि नाटक करते हैं, नाटक में इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी कर लो, आपकी सच्चाई तो सामने आ जाती है। कि इससे पहले कि हम अपना व्यू बताएं कि ये सच है या झूठ है या फिर क्या सच है, उससे पहले जनता जनार्दन की राय जान लेते हैं। अब देखिए, चाहे यूट्यूब हो या कुछ भी हो, जनता की राय इतनी मायने रखती है कि वो जिसको चाहे सर पर बैठा ले और जिसको चाहे उतार कर फेंक दे। अगर कोई बड़ा व्लॉगर बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता की राय से बनता है। जब जनता उसको पसंद करती है, लोग उसको पसंद करते हैं, तभी वो ऊपर जाता है। तो भी जनता की राय जो है सर माथे पर। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 5.28 मिलियन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 53 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके, जिससे ऐसा लगता है कि ये भारी भरकम सब्सक्राइबर के साथ में लोगों में बहुत 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 ज़्यादा लोकप्रिय होंगे और हमेशा लोगों का प्यार इनको मिलता होगा। पर जब इनका ये व्लॉगिंग शुरू हुआ था, ये कैरियर, तो पहले जो इनके लोग पसंद करते थे उसमें 5 मिलियन जो आसानी से इनके व्यूज़ आ जाते थे। यानी आप मान सकते हैं कि 50 लाख व्यूज़ इनके हर वीडियो पे लगभग आते थे। और अभी जब ये 4 महीने पहले गायब हुए थे, उससे पहले जो इनके व्यूज़ थे घट कर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने घट गए। यानी इनके व्यूज़ सुकड़ गए थे 30,000 से लेकर और 50,000 के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि व्यूवर्स के मन में ये कितने ज़्यादा उतर चुके थे। ये कहिए कि इनकी तरफ व्यूवर्स का प्यार जो है इतना ज़्यादा कम हो गया कि जो व्यूज़ 50 लाख आते थे, 50 लाख व्यूज़ आते थे, वो घट कर 1 लाख भी नहीं रह गए। इससे ज़्यादा किसी का डाउनफॉल क्या होगा। जो विवेक और खुशी के व्यूअर्स हैं वो इस बात से गुस्सा ना हो या नाराज ना हो या फिर ये कहिए कि जलन वाली बात ना कहें हमसे। ये मैं आज जो सामने रख रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, आप जाके सोशल मीडिया पर चेक कर लीजिए। और अभी तो बहुत कुछ बताने को है, इसलिए इन दोनों के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ है इसमें। तो व्यूज ये इनके 1 साल पहले से काफी ज्यादा गिरने चालू हो गए थे। चलिए छोड़िए इन बातों को। जो लोग जितने पसंद किए जाते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्या दिखा रहे हैं, उनका जो कंटेंट है वो लोगों को कितना पसंद आ रहा है, उसी से वो रनिंग उसमें देखते रहते हैं। चलिए देखते हैं इनके व्यूवर्स इनके बारे में क्या कमेंट करते हैं। जनता जनार्दन के कमेंट सुनिए, मैं बिल्कुल एक साथ पढ़े जा रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और स्क्रीन पे इसी तरीके से सारे स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं। कोई भी कमेंट्स जो है ना हमें छांटने नहीं पड़े, अगर आप एकदम से लेते चले जाइए। इतने कमेंट्स हैं, इसमें सेलेक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी, तो इसे ऐसी रैंडमली एक साथ सेलेक्ट कर लिए हैं। ये मैं कमेंट्स लेता हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। अगला देखिए, प्रैंक वीडियो वाली जो रिकॉर्डिंग की बातें हैं वो तुम्हारी आज की बातों से, मतलब थोड़े दिन वाली सिचुएशन से एग्जैक्टली मैच कैसे हो गई। अगला कमेंट देखिए, विवेक के पापा को देख के साफ लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। नेक्स्ट कमेंट, विवेक की मम्मी के एक्सप्रेशन देख के भद्दापन लगता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ फिशी है और ये एक साथ बैठे हैं क्योंकि इनकी ऑडियो जो लीक हो गई है। ठीक है, खुश रहिए, लेकिन हम लोग फूल नहीं हैं। नेक्स्ट कमेंट देखिए, स्टोरी अच्छी बनाई है बट सबको साथ देकर अच्छा लगा। नेक्स्ट, अंकल कुछ ना बोल कर भी सब कुछ बोल गए कि ये लोग सबको बेवकूफ बना रहे हैं। नेक्स्ट, बिग बॉस जाने की निंजा टेक्निक। नेक्स्ट, इनके पापा के चेहरे को खास देखिए। अगला कमेंट, क्यों सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, खुशी के भाई ने लाइव में आपके क्या तारीफ करी थी वो सबको मालूम है, झूठे लोग। नेक्स्ट, यार कितना झूठ बोलोगे, बेवकूफ़ थोड़ी हैं हम। आ गए स्टोरी बना के वापस। आप झूठ बोल सकते हो लेकिन फेस नहीं, आपके फेस से साफ दिखाई दे रहा है। भाई वकील है, ऐसे ही स्टोरी बनती है। चलो जो भी हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ है, अल्लाह खुश रखे। ये सारे कमेंट हम बिना रुके पढ़ रहे हैं, ये सारे झूठे हैं, स्टोरी बना रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं। ऑल रिकॉर्डिंग रियल है। हम समझते हैं कि फैमिली में ऐसी बातें हो जाती हैं, पर आप लोगों को कवर अप स्टोरी नहीं बनानी चाहिए। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, एक्सेप्ट करते कि ये हुआ है। अंकल शर्मिंदगी की वजह से एक बार भी आंखें ऊपर नहीं कर पाए। और ये कमेंट भाई अब कमाल है, ये कह रहे हैं फिर से गायब हो जाओ 4 जन्मों के लिए, बाय बाय। ये सारे कमेंट बता रहे हैं कि कितना झड़ के इनके लिए प्यार आ रहा है और लोगों को इनकी स्टोरी पे कितना विश्वास हो रहा है। अगला कमेंट, खुशी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही, किस किस को लगता है कि सिर्फ बाहर से हंस रही है। एक और सवाल करते हैं और लिखते हैं कि फिर ऐसा क्यों है कि भवजीत और सिमरन ने आपको अनफॉलो कर दिया। हम बात करते हैं इनके जो लेटेस्ट व्लॉग आया उसकी। सबसे पहले तो ये कि ये दोनों एक हो गए और एक होके आगे चल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लोगों
को अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एक हो जाना और एक आगे ज़िंदगी को मूव ऑन करना, यही एक ज़िंदगी की सच्चाई है। लेकिन मूव ऑन कर जाना ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। जो इनकी फर्स्ट वीडियो आई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये समझा जा सके कि इनके बीच में कोई चीज़ थी, या इन्होंने सरे से बिल्कुल सिरे से हर चीज़ को नकार दिया। जो भी बीच में इनके खिलाफ वीडियो आई, खिलाफ नहीं कहना चाहिए, वीडियो भी तो इन्हीं की थी, जो चैट सामने आई और जो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, लोगों ने खुद कहा कि हमने इनको थाने में देखा, हमने इनको वहाँ देखा, ये सब कमेंट्स लोगों ने खुद किए। और फिर खुशी के भाई के लाइव सेक्शन को आप कैसे झुटला सकते हो? हमारे पास तक तो एफआईआर की कॉपी भी आई है जो ये एफआईआर की गई थी। चलिए अब तो जो सबसे पहले इनका पक्ष सुन लेते हैं। अपनी बात हम बाद में बताएंगे कि इसमें असली सच क्या है, क्योंकि सबको ये मौका देना चाहिए कि वो अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, ऐसा सब क्यों हुआ और क्या हुआ। तो सबसे पहले तो सारी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई दिखाई देती है और विवेक खुद बोल रहा है कि 4 महीने के बाद में हम आए हैं आपके पास। पहले तो सारी फैमिली एक साथ मिलती है, उसके बाद में वही छोटा बच्चा वो राजा भी आ जाता है और उसको बार बार ये कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि राजा जो बड़ा हो गया, 4 महीने में बड़ा हो गया, बहुत बढ़िया, भी क्या खिलाया था, क्या किया था। ये ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में बड़ा हो गया, उनके पास कुछ कहने को नहीं है, भूमिका बना रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हें भी पता है 4 महीने में कोई बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है। और शुरुआत में ही विवेक ये बताने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, और सबसे पहले उसके जवान पे जो बात आती है वो आती है कमेंट्स की, कि कमेंट्स बहुत आ रहे थे। फर्स्ट कमेंट की बात करी कि किसी ने ये कहा कि भाई आपके बच्चे के साथ वो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अब मूव ऑन। सेकंड कहता है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब वो चर्चित हुआ था कि इनके घर के सामने कोई एम्बुलेंस देखी गई थी, और उसके बाद में मतलब और कोई बात नहीं थी, लेकिन ये अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कह रहा है कि वहाँ पे खुशी की मम्मी और ये मेरे पापा बहुत रो रहे थे, इसका मतलब हम दोनों निकल लिए। अभी वैसे हम एक एक बात का जवाब देंगे, लेकिन पहले इसकी बात सामने रख देते हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि इतनी दिन से मिसिंग क्यों थे, उसका आंसर सुन लीजिए। उसका आंसर ये है कि ये किसी शो की तैयारी कर रहे थे, और जिस शो के करार जो या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग इनको सामने नहीं आना था। भाई अगर शो की तैयारी कर रहे थे, कुछ अच्छा करने जा रहे थे, कुछ बड़ा करने जा रहे थे, तो एक रील डालकर, एक फोटो डाल के, एक कैप्शन डाल के, एक वीडियो बना के, एक कम्युनिटी लगाकर भी आप कह सकते थे कि हम कुछ दिन तक जो है आपके पास तक नहीं आएंगे क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपने कम्युनिकेशन ना करके आपने ही तो सबसे बड़ा धोखा किया है, सबसे बुरा तो आपने ही किया है। अब इसके बारे में छोटे छोटे कुछ और कारण सुन लीजिए। वो शो जो चल रहा था इनका, जिसको ये करना चाहते थे, वो तो फ्लॉप हो गया, यानी वो कुछ भी नहीं हो सका उसका। असल में अगर कुछ होता तो ये पहले बताते भी, लेकिन चलो मान लेते हैं कोई शो वगैरह पे काम कर रहे थे जिसकी वजह से इन्हें पब्लिकली नहीं आना था। अब कुछ और कारण सुन लीजिए कि नाना जी की तबीयत खराब थी, अब नाना के टाइम पे इनको माँ को संभालना था, और साथ साथ उसके कुछ दिन बाद में इनकी कोई दीदी है या जिसका भी नाम ले रहा मैं ठीक से सुन नहीं पाया, उनकी तबीयत खराब हो गई। भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, आप अपने परिवार की पूरी तरह से सेवा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। क्या ये दोनों जो इंसिडेंट हुए, जो तबीयत खराब हुई है, क्या 4 महीने के लिए हो गए थे क्या? और उसके साथ साथ क्या आप लोग इतने मैच्योर नहीं है कि इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं या जो भी कुछ ऐसे घर में हालात होते हैं उसमें अपने आप को संभाल के किस तरीके से काम को संभाला जा सकता है? मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी फैमिली में, जिसमें फैमिली के अंदर भी इतना सारा सपोर्ट है आपस में, जो ये पहले दिखाते थे, जो भी जो दिखाते थे, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये आराम से खड़े नहीं हो सकते थे, या फिर बीच में कुछ भी मैसेज और ये सब, क्या ये मैसेज वगैरह सारे नहीं देख रहे थे? सारे कमेंट्स इन्होंने पढ़े हैं। अब तो बड़े तरीके से बता रहे हैं, ऐसा कमेंट आया, वैसा कमेंट आया, लोगों को नहीं करना चाहिए था। लोग अगर किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है तो इस तरह के कमेंट करने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। ये सारी बातें आज क्यों बोल रहे हो, जब इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए नेगेटिविटी चल रही थी? जब आप कहाँ थे? एक स्टोरी लगा के क्यों नहीं आए आगे? और अब आगे की सुनिए। आगे कहते हैं कि बहुत सारे चैनल वालों ने अपनी रोटी सेकने शुरू कर दी और हम लोगों के लिए वीडियो बनाने शुरू कर दी और कई इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें फैलाई, और मैं उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक दे रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी स्ट्राइक नहीं दी है, लेकिन मैंने उन लोगों को स्ट्राइक दी है। यार कितनी स्टोरियाँ बनाओगे, कितनी स्टोरियाँ बनाओगे? कह रहे इतनी सारी मैंने स्ट्राइक दी। उसके बाद में कहता है कि भाई ऐसा हुआ था कि हमारी फैमिली में एक क्लोज जो है एक्सपायर हो गया था। पहले आप अपने आप को बेचारा बना लो और सारी चीज़ें बता दो कि भाई हमारे साथ ये भी हो गया था,
हमारे साथ ये भी हो गया था, इसकी वजह से हम इतने दिन से बाहर नहीं आए। लेकिन एक बात का जवाब नहीं दे पाओगे कि इतने दिन के बीच में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और सबके फैल रही थी, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप पे आँच आ रही थी, तुम्हारे पिता की जो इज्जत जो दाव पे लगी हुई थी, जो वीडियो लीक हुई थी, जो ऑडियो लीक हुई थी, उसके अंदर तुम्हारे पापा की इज्जत जो दाव पे लगी हुई थी। चलो तुम अपने आप को तो ये कह लो कि मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता अगर कोई मेरे लिए कोई नेगेटिव बात कहता है, तुम्हारे पापा की इज्जत उस पर दाव पे लगी हुई थी, जिसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गालियाँ आ रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गालियों में बोल रहे हैं। अब इस इमेच्योर आदमी का आगे की बात सुनिए। कहता है कि जिस तरह से हमारी फैमिली में ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, ये नहीं बताया कि किसकी ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन चलिए ट्रेजेडी हो गई थी, उसके बाद में इनको मामा को बाकी सबको जवाब देना पड़ता है, तो इसलिए कैसे करके ये अपनी वीडियो डाल सकते थे, क्योंकि लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर मिसहैप हो जाता है और उसके बाद में उसके लोग काम पर नहीं जाते। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 दिन मुश्किल से वो काम से दूर रहते हैं, उसके बाद में फिर मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, लेकिन अपनी जो दिनचर्या होती है, अपने जो काम होता है, क्योंकि काम ही पूजा है, तो काम पर लौट आता है आदमी और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो महान व्यक्ति जो आज आके यहाँ पे चर्चा कर रहा है और सारी बातें कह रहा है कि हम वहाँ पर ऐसा हो गया था तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे, फिर अगेन मैं कहूँगा एक स्टोरी डाल सकते थे। अपने माँ बाप पत्नी और इन सब को बुरा कहलवाना आपको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन के लिए भी कई बार बुरा कहा गया, लेकिन सामने आके आप ये नहीं कह सके कि क्या हुआ है या हम क्यों करके सामने नहीं आ रहे हैं। अब इस बीच में जो है इनकी माँ बोलती हैं और ये कहती है कि एक कमेंट तो मैंने ऐसा पढ़ा कि लगता है कि इनकी नानी एक्सपायर होगी। भाई हद है, नानी एक्सपायर होगी और नानी एक्सपायर के कमेंट सुन के उसके बाद में भी आप चुप के चुप बैठे रहे। भाई कौन ऐसा है जो अपने घर के लोगों के बारे में मौत का खबर सुन के जो लोग बाग फैला रहे हैं उनके लिए आकर सामने से नहीं बताएगा सच्चाई क्या है। कोई तो सच है जो इसके पीछे छुपा रहे हो। इसके बाद में बताते हैं कि ऐसा कई बार हुआ कि हम लोगों को साथ देखा गया, बॉम्बे में साथ देखा गया, चंडीगढ़ में साथ देखा गया, उसके बाद में भी लोग जो है ना ये बातें कर रहे हैं कि नहीं वो जो फोटो है या फिर वो जो क्लिपिंग है वो अब की नहीं है, वो तो कई साल पुरानी है। भाई वाह, तुम्हारे ऊपर जो है लोग बाग प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं, तुम पर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तुम सारी चीज़ें देख रहे हो, सारी चीज़ें तुम्हें पता है, आज आके बता रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी आपके बोलने के बीच में एक बार भी हिम्मत नहीं हुई। आप तो गम में थे, आप तो मतलब सब चीज़ों के जो प्रॉब्लम में थे, उसके बाद में बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता ये क्यों करके जा रहे थे, चंडीगढ़ क्यों करके जा रहे थे? आप इतने ज़्यादा दुखी थे तो अपने घर पे बैठते या फिर अपने एक क्लोज एरिया में रहते जहाँ पे ये सब हुआ है। अब भाई इतने अच्छे हैं कि लोग बाग जो है ना भसड़ देखने नहीं आते हैं, लोग बाग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए और हम आके जो उसमें बसड़ दिखाएं ये अच्छा नहीं है। कौन कह रहा है कि सारे बयान आके यहाँ पर दो, सारे दुख बताओ, सारी प्रॉब्लम बताओ, अपनी एक कैप्शन डालना है कि हम इतने दिनों बाद में वापस आएंगे, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, यानी कोई दुख हो गया है जिसकी वजह से हम कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं डालेंगे। भाई मेरे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ और मैं एक साथ 4 महीने के लिए गायब हो जाऊँ और उसके बाद मैं ऑफिस में आके कहूँ कि भाई मैं तो ऐसी प्रॉब्लम में था, वैसी प्रॉब्लम में था, ये था वो था, और उसके बाद में अब मैं आया हूँ, तो कंपनी वाले बार बार ये कहेंगे आपको हमें सूचना देनी चाहिए थी, एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई 4 महीने तक आपकी ये प्रॉब्लम है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर ठीक था। क्या बच्चों वाली बातें बना के सामने आ गए हो। देखिए एक ऑडियो जो लीक हुई थी, अब वो कहानी रहेगी, तो उसकी कहानी बताने के लिए फिर दोबारा से बोल रहे हैं हमने वो प्रैंक वीडियो थी और हमने प्रैंक वीडियो जो पहले बनाई थी और उसका कोई ऑडियो लेकर किसी ने उसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद में उसको कट करके एक ऑडियो क्लिपिंग बना के रिलीज कर दी। और इनको ये भी पता है कि ये जो काम है ये किस बंदे ने किया है। भाई वाह, आपके जैसा महान आदमी होना तो दुनिया में शायद मिलेगा ही नहीं। भाई मेरे चैनलों को स्ट्राइक देने से पहले सबसे पहले उस आदमी का पता लगाओ और हिम्मत है तो जाके वहां पर FIR करो और इस बात को प्रूव करो कि जिसने आपके बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तुम्हारी वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उसको तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? FIR करो और उसका नाम जो है सामने लेकर आओ, बिल्कुल सामने बताओ। और FIR इसलिए कि जिससे कि प्रूव हो सके और उसको सजा मिल सके जिसने ये ऐसा काम किया है हिम्मत। और अगर सच्चे हो तो फिर ये काम करो। जब तक ये नहीं कर सकते तो लोग आपके बारे में तो ऐसा कहेंगे ही। और इसके बाद में कह रहा है कि और बताओ आप कौन कौन से जो सवाल हैं आपके जो आप जानना चाहते हो। यस, अभी तो बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो जो ऑडियो लीक हुई इसका पता लगाओ कि कहाँ से लीक हुई, किस आदमी ने करी। इसके लिए तुम्हें अपने आप को साफ दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में तुम्हारे साले ने आके जो लाइव किया था उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे वाइफ की जो
चैट लीक हुई थी उसका क्या सवाल है? और जो एफआईआर करी गई थी, जो एफआईआर वायरल हुई थी, वो वायरल एफआईआर जो सच है या झूठ है, उसकी कॉपी एक हमारे पास भी आई थी। हमें तो जरूरत नहीं है ये चेक करने की कि वो एफआईआर की कॉपी जो है वो कितनी सच है, कितनी झूठ है, फैब्रिकेटेड है या नहीं है। तुम उसको भी ऐसा ही कहोगे, लेकिन तुम करो ना, ये तुम्हारे परिवार का मामला है। 4 महीने गायब रहने का फैसला आप लोगों ने किया था। अब आपके ऊपर जितने एलिगेशंस आए हैं उनको साफ करना आपका ही फर्ज बनता है। रही बात इस फैमिली की, जो ये फैमिली है जो अभी इस समय वीडियो रिलीज कर रही है, तो ये जो खुशी है, खुशी इतनी अनस्टेबल दिखाई दे रही है कि लगातार वीडियो में उसका हाथ लगातार वाइब्रेट कर रहा है, यानी कंपन कर रहा है, लगातार उठ रहा है, यानी कि इससे दिखाई देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। सेकेंडली, वो किसी भी तरीके से खुश नहीं दिखाई दे रही, पूरी फैमिली कहीं से खुश नहीं दिखाई दे रही। और पापा जो हैं, इनके फादर जो हैं, उन्होंने तो सर ही ऊपर नहीं किया है, आंख से आंख मिला के बात नहीं करी है। सारे इंसिडेंट में वो चुपचाप और नीचे बैठे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमेंट्स कह रहे हैं। तुम्हारे वीडियो के नीचे जो आए हैं, तुम्हारे नीचे वीडियो के नीचे जो आए हैं, 99% कमेंट जो है ना, तुम्हारे इस सारे के सारे दावे को झुटला रहे हैं। तुम्हारे ही व्यूवर्स ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, सारा ड्रामा कर रहे हो। जो 4 महीने पहले तुम्हारे व्यूज़ आते थे, यानी 30 से 50 हज़ार के बीच में, तो वो 30 से 50 हज़ार वाले व्यू थे। एटलीस्ट वो आके वहाँ पे ये कह सकते थे हमें तुम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया है कि कम से कम अब आप लोग सब साथ हैं, या फिर साथ हैं, या जो भी आपके वीडियो आने शुरू हो गए। लेकिन भाई आपके वीडियोज़ पे, इन वीडियोज़ पे व्यूज़ तो ज़रूर आए हैं, लेकिन व्यूज़ सारे के सारे वो वही हैं जो कि नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे को गलत साबित कर रहे हैं। ये मानते हैं, ये एक अच्छी बात है कि इस 4 महीने के बीच में तुम लोग के बीच में जो भी था वो एटलीस्ट तुम लोगों ने आके सोशल मीडिया पर गंदगी तो नहीं फैलाई। जैसा कि जितने भी और व्लॉगर फैमिलियां हैं जिनके बीच में इस तरह के डिस्प्यूट्स हुए हैं, उन्होंने दबाकर जो वीडियो बनाई है और एक दूसरे को गलत ठहराने के लिए काम किया है। और इसमें जो उनके व्यूवर्स होते हैं, उन्होंने भी घी में जो है कढ़ाई और आग में घी वाला काम किया है। उनके व्यूवर्स के नोट्स के बल पर वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम ऐसा करवा रहे हो, तुम ऐसा करवा रहे हो। अब मैं नाम क्या लूं, वो चाहे ठकराल फैमिली हो या इब्राहिम्स हो या रावत फैमिली हो, अपने ही अपने घर की समस्याओं को सोशल मीडिया पे लाके उड़ेला है और सारे के सारे आपस में आके सोशल मीडिया पे लड़े हैं और इन व्लॉग्स में ही लड़े हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि तुम लोगों ने आके कम से कम यहाँ पर आकर अपनी जो भी बीच की बातें थी वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर नहीं करी। जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तब एटलीस्ट सामने आ गए, लेकिन इस तरह सामने आओगे ये तो गलत बात है। चीज़ों को झुटला दोगे, जरूरी नहीं है आप अपने हर डिस्प्यूट के बारे में अपने व्लॉग में आके सारी चीज़ें बताओ। आप इतना भी कह सकते थे हमारे बीच में जो भी चीज़ें थी वो हमारी पर्सनल थी, इसलिए हम आपको जो शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन अभी हम सब लोग जो है एक साथ हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है। और आपको जितनी भी अफवाहें आपने ने सुनी हैं, जो भी बातें सुनी हैं, अब आप उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। हम लोग साथ साथ में ये देखिए हम एक साथ वीडियो बना रहे हैं, ये एक मैच्योर तरीका होता, उससे कोई भी आपसे बाकी चीज़ें नहीं पूछता। जब आप ये कह सकते हो कि मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, हम आपको नहीं बताना चाहते, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसमें घुसें और ये कहें कि मेरी पर्सनल चीज़ें क्या क्या थी वो आप हमें बताइए। पर क्योंकि ये सारी चीज़ें छुपा कर आप दूसरे तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए सब लोगों को मन में शक हो रहा है और वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखिए हमने दिखाया कि लोग क्या कह रहे हैं, जो उन्होंने कमेंट्स करे हैं। सबसे पहले हमने वो कमेंट्स लिए क्योंकि जनता ही जनार्दन है। उसके बाद में इनका पक्ष भी रखा जो कि इन्होंने यहाँ पर अपने व्लॉग में दिया है, और उसको अपनी तरफ से हमने ये भी कमेंट करने की कोशिश करी कि ये जो बोल रहे हैं वो कितना सही है या गलत है। जैसा कि लोगों ने पाया ऐसा हमें भी लगता है। तारीफ करने वाली बात थी वो ये थी कि इन लोगों ने आके आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जैसे कि और लोग करते हैं। अब लास्ट में एक कमेंट जो इन सब के ऊपर हथौड़ा है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये कहते हैं कि मैंने खुद खुशी को देखा था पुलिस स्टेशन के बाहर, और इसके नीचे एक रिप्लाई भी है कि इनके ड्रामे बस पहले भी अच्छे दिखते थे कि ये बड़े खुश हैं। नीचे एक और गवाही देते हैं कि उन्होंने विवेक को भी देखा था, पिक देखी थी जिसमें विवेक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा है। अब भाई इनका क्या है, इन सब चीज़ों को कह देंगे ये भी 2 साल पहले की, 3 साल पहले की थी। तो इस सब के ऊपर हम ये सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर सच क्या है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।